हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए प्रोबेबली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या होने वाला है ना। बहुत साल लगे हमें इस्टेब्लिश करने में कि पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। जब पिछले 5-6 सालों में आपने देखा कि पेपर एग्जैक्टली एनसीईआरटी से आ रहा था तो मोटी मोटी किताबों का चलन चला गया। अब 16 साल के बाद एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस फिर से रैशनलाइज किया है। रैशनलाइज किया है मतलब चीज़ों को कुछ कम ज़्यादा की है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि रैशनलाइज सिलेबस क्या है नई एनसीईआरटी का, क्या इम्पैक्ट इसका नीट 2024 पे पड़ने वाला है। पहला सवाल, अगर पढ़ने वाला है या नहीं पढ़ने वाला है। दूसरा सवाल, अगर पढ़ने वाला है तो हम कैसे उसको कोप अप करने वाले हैं। तीसरा सवाल कि एज अ नीट 2024 एस्पायरेंट्स इस चेंज को आप भुगतोगे तो आपकी तैयारी का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो इन सारी बातों पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा अगर आप नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप नीट 2024 की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। पूरा देखिए आप इस वीडियो को, फिर समझिए आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले बायोलॉजी में क्या क्या चेंजेस एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmoney001 पे मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, आपको नई एनसीईआरटी की भी पीडीएफ चाहिए तो आप एनसीईआरटी के वेबसाइट पे से डाउनलोड कर सकते हैं। अपडेट हो गई है। अगर बोलोगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे न्यू एनसीईआरटी की भी पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। चलो अब एक बार पहले चेंजेस समझ लो और फिर हम बताएंगे कौन सा चेंज रेलेवेंट है, कौन सा चेंज रेलेवेंट नहीं है, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बिल्कुल फाइनल कंक्लूजन मैं तुम्हें आज बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा लंबा वीडियो होगा बट तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी में क्या क्या हटा दिया। तो बेटा देखो, पहला लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में कुछ रैशनलाइजेशन किया, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर नहीं हटाया। तो जैसे तुम देखोगे व्हाट इज लिविंग हटा दिया। हम याद करते हैं डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल एड्स हटा दिया, तो उसमें बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क सब कुछ हटा दिया। और समरी जो उसका था उसका पैराग्राफ 2 हटा दिया। क्या इससे कोई खास इंपैक्ट पड़ेगा, मतलब क्या हम इसको स्किप कर सकते हैं? जी, इसको लो प्रायोरिटी हम बना के रख सकते हैं, मतलब इसके बिना भी गुजारा हो जाएगा। तो इसको आप डाल दो कि इसको लास्ट में आप पढ़िएगा, लो प्रायोरिटी, ठीक है। मतलब आप इसको स्किप कर सकते हैं फॉर नाउ, ठीक है। प्लांट किंगडम की बात करेंगे। प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म्स पार्ट हटा दिया। अब देखो एंजियोस्पर्म्स हटाया क्योंकि एंजियोस्पर्म्स आप पढ़ते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है। अब एक और चीज हटा दिया, प्लांट लाइफ साइकिल ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। अब बोलो प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन हटा दिया। ये दिक्कत वाली चीज है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रख दीजिए, ठीक है। मतलब ये आपको पढ़ना है, ये प्रायोरिटी में है, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स आप पढ़ते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, दोबारा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हैं, इसको लो प्रायोरिटी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो फटाफट इसको मार्क करते रहो अपनी पुरानी एनसीईआरटी, और नई एनसीईआरटी है तो फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। चल अगला आते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ रूट हटा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम हटा दिया, कोई बात नहीं। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ हटा दिया, कोई बात नहीं। प्लांट फैमिलीज में फेवेसी और लिलियसी भी हटा दिया। अगेन बेटा इससे कुछ खास नुकसान नहीं पड़ने वाला, ये आपकी लो प्रायोरिटी में आ सकता है, आप इसको बाद में भी पढ़ोगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पूरा का पूरा टिश्यू हटा दिया। क्या ये लो प्रायोरिटी हो सकता है? नहीं, हमको टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़ना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप मत करना। सारा टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये सारा टिश्यू इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेकेंडरी ग्रोथ हटा दिया, पूरा वैस्कुलर केमियम वगैरह वगैरह सब कुछ हटा दिया, जो हम बोलते थे बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। तो अगर आपको आगे समझना है सब कुछ, ठीक है, तो उसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो सेकेंडरी ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते। स्प्रिंगवुड, ऑटमवुड, हार्टवुड, सैपवुड, कॉकेमियम, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट, ये जो चीज़ें हटा दी गई हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना पड़ेगा, बट ऑफिशियली एनसीईआरटी में ये नहीं है, ठीक है। तो आप इसको प्रायोरिटी पे रखेंगे, ठीक है। फिर एनिमल टिश्यू के चैप्टर की बात करेंगे तो पूरा टिश्यू ही उड़ा दिए सर, भाई बिना टिश्यू के कैसे पढ़ोगे, तो ये कोई सेंस नहीं बनता। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना ही पड़ेगा। सारे टिश्यू एपिथेलियल हो, कनेक्टिव हो, क्योंकि डाइजेशन में आपको पढ़ना है,
मस्कुलर न्यूरल चलो छोड़ भी दोगे चलेगा, बाकी सारे तो करने पड़ेंगे। अच्छा, अर्थवॉर्म रहने हटा दिया है, ठीक है, अर्थवॉर्म हटा दिया, कॉकरोच भी हटा दिया। अब बोलोगे अर्थवॉर्म कॉकरोच सर, अर्थवॉर्म कॉकरोच तुम छोड़ सकते हो, इसको लो प्रायोरिटी पे डाल दो, ठीक है, क्योंकि इसके बिना तुम्हारा काम चल सकता है, ठीक है। अच्छा, क्या रह गया? रह गया यहाँ पे फ्रॉग। अब तुम अभी तक एनटीए का सिलेबस देखते होगे तो उसमें फ्रॉग नहीं मेंशन रहता था, तो क्या इस बार फ्रॉग पढ़ना पड़ेगा? बेटा आपने देखा होगा नीट 2020 में ही सवाल आ गया था फ्रॉग पे, 21 में भी सवाल आ गया था फ्रॉग पे, तो फ्रॉग आप पढ़ लीजिए, है ना, तो इस पे प्लस एक आपका एडिशन हो जाएगा कि आप फ्रॉग इस बार पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर आते हैं बायोमोलिक्यूल्स में, तो बायोमोलिक्यूल्स में क्या हटा दिया? बायोमोलिक्यूल्स में हटा दिया नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग वगैरह जो था, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी हटा दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म हटा दिया, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग हटा दिया, एंड लिविंग स्टेट हटा दिया। तो मतलब ठीक है, आप इसको लो प्रायोरिटी में डाल सकते हैं क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में वैसे भी क्वेश्चन एंजाइम्स पे आता था, तो इसको आप लो प्रायोरिटी में डाल सकते हो, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया। भैया क्या ये पॉसिबल है? बिना ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के आप डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे पढ़ेंगे? तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस चैप्टर को आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन पूरा चैप्टर हटा दिया। मिनरल न्यूट्रिशन में आप सिर्फ एक चीज याद करके चले जाइएगा, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म स्किप मत कीजिएगा, बाकी चीजें आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इसमें देखो फोटो पीरियडिज्म हटा दिया, वनलाइजेशन हटा दिया, सीड डोर्मेंसी हटा दिया, ठीक है, ये लो प्रायोरिटी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये चैप्टर हटा दिया। अब यहाँ पे जो सबसे अतरंगी काम इसने किया, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हटा दिया। भाई डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बिना कैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसको स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, न्यूरल में रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क हटा दिया। भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, बिना रिफ्लेक्स के कैसे काम करोगे, ठीक है। सेंसरी में आई और ईयर हटा दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आप डॉक्टर बन रहे हो तो आई ईयर भी पढ़े बिना मत जाओ। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में डू नॉट स्किप एनीथिंग, तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। मैं ये चेंजेस बता रहा हूँ एनसीईआरटी में, ठीक है। तो क्लास 11th आपका पूरा ऐसा हो गया, ठीक है। वही आप क्लास 11th का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, क्लास 11th में बोर्ड नहीं होता, मतलब क्लास 11th स्कूल एग्जाम दे रहोगे, तो ये सब चीजें आपसे नहीं पूछेंगे, बट नीट में ये सब चीजें आपसे पूछ सकती हैं, क्योंकि इसके बिना सवाल ही नहीं बन सकता, ठीक है। तो मैंने आपको हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी बता दिया, बट कोशिश कीजिएगा आप जो भी नीट 2023 का सिलेबस था उसको जरूर कवर करें, प्लस फ्रॉग भी कवर कर लें बायोलॉजी क्लास 11th में, ठीक है। क्लास 12 की बात करते हैं। अच्छा सॉरी, क्लास 11th की हो गया, क्लास 11th और 12th की बायो की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास 11th के केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात कर लेंगे, ठीक है। चलो, ये तो 11th हो गया, ये 12th हो गया ना, हाँ ठीक है। 12th में देखो बायो में क्या हुआ है बेटा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरा चैप्टर उड़ा दिया, ठीक है। अब ये कोई दिक्कत नहीं है, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म बहुत बार रिपीट होता था, तो इसको तुम लो प्रायोरिटी डाल सकते हो, ठीक है। स्ट्रैटेजी ऑफ फूड प्रोडक्शन एनहांसमेंट हटा दिया, कोई बात नहीं, रेक्टिफिकेशन था, लो प्रायोरिटी डाल सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट हटा दिया, कोई बात नहीं चलेगा। मेजर एबायोटिक फैक्टर हटा दिया, कोई बात नहीं चलेगा। रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर हटा दिया, कोई बात नहीं चलेगा। एडेप्टेशन हटा दिया, कोई बात नहीं चलेगा, मतलब पॉपुलेशन वाला पार्ट और पॉपुलेशन इंटरेक्शन शुरू कर दिया, ठीक है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं, चल जाएगा, इसको भी तुम लो प्रायोरिटी डाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और क्या किया सर? और उसके बाद एक चैप्टर जो तुम्हारा इकोसिस्टम था, इकोसिस्टम में से इकोलॉजिकल सक्सेशन हटा दिया, कोई बात नहीं चलेगा। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग हटा दिया, कोई बात नहीं चलेगा। कार्बन साइकिल हटा दिया, कोई बात नहीं चलेगा। फॉस्फोरस साइकिल हटा दिया, कोई बात नहीं चलेगा। और इकोसिस्टम सर्विसेज हटा दिया, कोई बात नहीं चलेगा, है ना। तो इसको भी तुम लो प्रायोरिटी डाल सकते हो, बट ये तुम्हारे जहां जहां नंबर बनते थे ना इकोलॉजी वाले चैप्टर्स के, वो चैप्टर्स गायब कर दिया आपके, और इन्वायरमेंटल इश्यूज का फुल चैप्टर गायब कर दिया, ये भी चलेगा, इसको भी तुम लो प्रायोरिटी रखो। मतलब देखो इन चैप्टर्स के बिना आपका काम चल सकता है, बट बाकी चैप्टर्स के बिना आपका काम नहीं चल सकता, ठीक है। तो बायोलॉजी कुछ ऐसे बताई है नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब समझो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं सीबीएसई का, तो आप तो सिंपल जो एनसीईआरटी है नई उसको फॉलो करेंगे, आप बोर्ड में बड़े अच्छे नंबर ले आएंगे। बट अगर आप नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो जो चीजें मैंने सीक्वेंस में बताई, तो सबसे पहले क्या है कि जो नई एनसीईआरटी में चीजें हैं उसको आप पढ़ें, ठीक है। उसके बाद जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया उसको पढ़ें, और उसके बाद लास्ट में आपने जो मैंने लो प्रायोरिटी मार्क करके रखा है उसको पढ़ें। इस पूरी नए पैटर्न पे
मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। मेरा एक बैच है जिसका नाम है निश्चय बैच, ठीक है। आप मेरे वेबसाइट पे जाएंगे, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अभी फिर केमिस्ट्री की बात हम करेंगे, ठीक है, बट मैं बता देता हूँ आपको। तो मेरा एक बैच है बेटा, इसका नाम है निश्चय बैच, NISCHAY, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी बायोलॉजी इसी तरह से मैं पढ़ाने वाला हूँ। मेरा वेबसाइट है anandmani.in, यहाँ जाइए आप। iOS एंड्रॉयड पे भी डॉक्टर आनंद मनी आप सर्च करोगे तो आपको ऐप मिल जाएगा मेरा, ठीक है, anandmani.in, ठीक है। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मुझसे पढ़ सकते हैं, या फिर आप सिर्फ बायो भी मुझसे पढ़ सकते हैं। तो प्राइस सिर्फ बायो की है आपकी 2999, ठीक है। इसमें आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, रेफरल कोड आनंद यूज कर लीजिएगा, ठीक है। आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो 6999 का होगा, और आपको डिस्काउंट के बाद ये 5499 का पड़ेगा, ठीक है। तो आप मोर डिटेल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, कोर्स का लिंक दिया है, आप उस पर फ़ोन कर सकते हो। तो बिल्कुल नए तरीके से प्लान्ड वे में बायोलॉजी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलो आगे बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो पहले चलो केमिस्ट्री क्लास 12 ही देख लेते हैं, फिर क्लास 11 का केमिस्ट्री देख लेते हैं, ठीक है। तो 12th में बेटा क्या हुआ केमिस्ट्री में, सॉलिड स्टेट खा गया, कोई बात नहीं, खा गया तो चलेगा, फुल चैप्टर लो प्रायोरिटी आप डाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री खा गया, सरफेस केमिस्ट्री ठीक है, लो प्रायोरिटी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मेटलर्जी खा गया, मेटलर्जी विद रेक्टिफिकेशन आप लो प्रायोरिटी डाल सकते हो, कोई बात नहीं। पूरा का पूरा पी ब्लॉक खा गया, पी ब्लॉक पूरा खाएगा तो तुमको दिक्कत आएगी, है ना। तो पी ब्लॉक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पी ब्लॉक आपको पढ़ना पड़ेगा, बड़ा लंबा चैप्टर है, बट पी ब्लॉक आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। पॉलीमर्स हटा दिया, रेक्टिफिकेशन चैप्टर थे, फ्री के नंबर आपको मिलते थे, बट कोई बात नहीं, हटा दिया तो इसको लो प्रायोरिटी डाल दो, ठीक है। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हटा दिया, इस पर भी एक एक क्वेश्चन आता था, इसको भी लो प्रायोरिटी डाल दो। तो मतलब केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक ढंग से रहने दिया, बाकी इनऑर्गेनिक की तो बैंड बजा दी, जनरल केमिस्ट्री की बैंड बजा दी इसने, ठीक है। तो ये क्लास 12th की केमिस्ट्री की बात किया, क्लास 11th की केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। क्लास 11th की नहीं भाई, अभी रेट नहीं करना तुम्हें, अब क्लास 11th की केमिस्ट्री की बात करेंगे सर। आ जाओ भाई, लोड हो जाने दो, हाँ। तो सर क्लास 11th की केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर हटा दिया बेटा। अब स्टेट्स ऑफ मैटर के बिना थर्मोडाइनमिक्स पढ़ने में तुमको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको पढ़ना पड़ेगा अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना ही है तो, ठीक है। तो इसको स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन हटा दिया, कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं, लो प्रायोरिटी है। एस ब्लॉक हटा दिया, लो प्रायोरिटी, स्किप कर सकते हैं। पी ब्लॉक हटा दिया, वही उधर के पी ब्लॉक इधर के पी ब्लॉक हटा दिए। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हटा दिया, दैट इज लो प्रायोरिटी। तो मतलब मोर और लेस जो केमिस्ट्री का रैशनलाइजेशन है उतना इम्पैक्टफुल नहीं है। फिजिक्स में तो इंकी पिंकी पोंकी पू कर दिया था, बट केमिस्ट्री केमिस्ट्री में ओके है ना। इसको लो प्रायोरिटी में डाल देता हूँ, इसको लो प्रायोरिटी में डाल देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऊपर इतना आलस करना पड़ेगा मुझे, ठीक। चलिए अब फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में क्लास 11th में फिजिक्स में थोड़ा गड़बड़ किया अब इसमें। अब व्हाट इज लिविंग वाला जो पार्ट था, ये सब टेक्नोलॉजी फंडामेंटल नेचर वेचर वाला, फिजिकल वर्ल्ड वाला, ये खा गए चैप्टर के टॉपिक्स बहुत सारे, ठीक है। तो फिजिकल वर्ल्ड में तुम्हारा व्हाट इज फिजिक्स, ठीक है, स्कोप, एक्साइटमेंट, टाइम पास ही था ये सब चीज़, ठीक है। तो इसको हटा दिया तो अच्छा ही किया, तो ये सारी चीज़ गायब हो गए। तो ये देख लेना, ये लो प्रायोरिटी है, ठीक है। लेंथ वेंथ मेजरमेंट एक्यूरेसी प्रेजेंटेशन, ये एरर वाला, ये एरर वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारी लो प्रायोरिटी है, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अब यहां से जो इन्हें गड़बड़ करना स्टार्ट किया बेटा, कर ही नहीं सकते तुम उसके बिना, मतलब इसमें भी इंकी पिंकी पोंकी पू कर दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, कैसे तुम बिना इसके पढ़ पाओगे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिना बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा इसको, जैसे आपका एनिमेटिक्स पढ़ना है वैसे ही पढ़िएगा, वैसे ये चीज़ें नई एनसीईआरटी में नहीं है, बट बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्क फॉर एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। हाँ? भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं पढ़ोगे कैसे पढ़ोगे तुम फिजिक्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ग्रेविटेशनल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोस्टैट्स कैसे पढ़ोगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिजिक्स में आप स्किप नहीं कर सकते। चलो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसमें चलो इसको आप डाल सकते हो लो प्रायोरिटी में, ये एक चीज़ आप छोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये भी डाल सकते हो आप लो प्रायोरिटी में, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, चलो ये भी डाल सकते हो आप लो प्रायोरिटी में। थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पे भी वो टाइम पास वाली चीज़ है, ये भी डाल सकते हो आप लो प्रायोरिटी में। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, KTG आपका हो गया, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये भी आप डाल सकते हो लो प्रायोरिटी में।
ऑसिलेशन बेटा नहीं डाल सकते, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेव के भी बाकी सारी चीज़ जो डॉपलर इफेक्ट वगैरह है ये इंपॉर्टेंट है, वैसे ये मॉडर्न में पढ़ते हो तो इसलिए यहाँ पे हटा दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हारे क्लास 11 की फिजिक्स की मैंने बता दिया, लो प्रायोरिटी में आप इधर वाले डाल सकते हैं, बाकी सारे हाई प्रायोरिटी में जाएंगे, ठीक है। मैं फिजिक्स का एक डिटेल वीडियो फिजिक्स के टीचर से भी बनवा दूंगा, कहाँ तुम बायो के मास्टर से फिजिक्स समझ रहे हो, ठीक है। एक डिटेल वीडियो मैं फिजिक्स के सर से भी बनवा दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ 12th में आ जाओ। 12th में इलेक्ट्रिक चार्ज वार्ज सब कुछ हटा दिया, ठीक है। तो डिलीट ओनली एक्टिविटी विथ पेपर स्ट्रिप एंड इलेक्ट्रोस्कोप, चलो बेसिक चीज़ें हटाई हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज में से, ठीक है। कंडक्टर्स और इंसुलेटर हटा दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग हटा दिया, चार्जिंग बाय इंडक्शन हटा दिया। क्या करोगे हटा के भाई, पढ़ लो इसको, ये इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर का रिदम खराब हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैरेक्टर, डेरिवेशन हटा दिया, ठीक है, ये नॉट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अच्छा हुआ डेरिवेशन हटा दिया, डेरिवेशन वैसे भी आपके एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। करंट में आप देखो रेसिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल, कॉम्बिनेशन सर्किट, ये इंपॉर्टेंट है, ये कैसे हटा दिया भाई। चलो बाकी तो मटेरियल वाला चलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। मीटर ब्रिज इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियोमीटर इंपॉर्टेंट है, तो भाई ये सब तो इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे हटा सकते हैं, ठीक है। चलिए मूविंग चार्जेस में आप देख लो, साइक्लोट्रॉन हटा दिया, चलो कोई बात नहीं चलेगा। ये तुम्हारा जो फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे हटा दिया, ठीक है। फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर में यहाँ पे देख लो, अर्थ मैग्नेटिज्म हटा दिया, डिक्लेनेशन हटा दिया, पैरामैग्नेटिज्म हटा दिया, फेरोमैग्नेटिज्म आ गया, तो मेजॉरिटी चीज़ यहाँ से हटा दिया है, तो तुम इसको लो प्रायोरिटी डाल सकते हो क्योंकि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आगे के चैप्टर्स में, ठीक है। तो उसको बाद में तुम कर सकते हो, कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। फिर उसका एसी का भी बहुत सारी चीज़ हटा दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी बहुत सारी चीज़ें हटा दी हैं। अब इसको तुम बेस्ड ऑन द चीज़ें कि लो प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी में तुम डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। मैं एक इस पर डिटेल वीडियो है ना फिजिक्स में, यार मैं अपना हाथ ज़्यादा नहीं डालना चाहता हूँ, तो इस पर एक डिटेल वीडियो मैं फिजिक्स में बना दूंगा, डिटेल वीडियो कि कैसे आपको फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट करना है नए हिसाब से, ठीक है। निश्चय बैच में हम फिजिक्स भी करा रहे हैं इसी तरीके से, बेस्ड ऑन द न्यू पैटर्न हम निश्चय बैच में फिजिक्स भी करा रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स के पार्ट 2 में आप देखो यहाँ पे रे ऑप्टिक्स में से चीज़ें हटाई हैं, वेव ऑप्टिक्स में से चीज़ें हटाई हैं, डुअल नेचर में से चीज़ें हटाई हैं, एटम्स में से चीज़ें हटाई हैं, न्यूक्लियर में से चीज़ें हटानी हैं, सेमीकंडक्टर्स में से चीज़ें हटाई हुई हैं। तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ आप देख लीजिएगा और समझ जाइएगा नई एनसीईआरटी के हिसाब से क्या रेस्टलाइज्ड है, ठीक है। अब तुम मुद्दे की बात पे आ जाओ सर। सर क्या, पहला सवाल, क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नीट 2024 पे? क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नीट 2024 पे? बेटा ऑनेस्टली पूछोगे, हार्श जवाब पूछोगे, तो जवाब है यस। देखो आपका एक फिक्स्ड पैटर्न होता है कि क्या हम बोलते हैं कि एग्जाम में पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा, ये हम बोलते हैं ना जनरली, ठीक है। तो अब जो नया बच्चा जो अपीयरिंग है अभी क्लास 12 में, उसने तो नई एनसीईआरटी पढ़ी है, तो उसके लिए तो जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो नई एनसीईआरटी है। तो क्या नीट 2024 में सवाल नई एनसीईआरटी से आएंगे? तो जवाब है यस, ठीक है। क्या इसका मतलब है कि मैं पुरानी एनसीईआरटी वाली चीजें स्किप कर सकता हूं? जवाब है नो, यू कैन नॉट स्किप। बेटा देखो रिस्क नहीं ले सकते तुम, ठीक है। पहला तो चीज है कि कैसे आपको करना चाहिए वो मैं समझाता हूं। पहला जो है अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। आपने अपनी तैयारी पहले फेज 1 में कंप्लीट कर ली, पहले नई एनसीईआरटी वाला पार्ट सिलेबस कंप्लीट कर लिया, प्लस जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया, इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी। अब मतलब कि पता चले कि तुम बिना कोई एक कॉन्सेप्ट जाने दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो तुम्हारा काम ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये पहले कर लो, ठीक है। जिस चीज का इरेलेवेंस रेलेवेंस नहीं था, जिस चीज का रेलेवेंस नहीं था, उन चीजों को बाद में कर दीजिए, फिर उसके बाद लास्ट में फिर तुम लो प्रायोरिटी वाले चीजों को पढ़ो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, मैंने क्या बोला कि जिस सीक्वेंस में मैंने अभी तुमको इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर दी कि मैं फिजिक्स छोड़ के, आप उसी सीक्वेंस में पढ़िए। जैसे मान लीजिए कि अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से ही स्टार्ट की, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन को स्किप मत कीजिए, है ना। तो मैंने लो प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी चीजें आपके लिए मार्क करके दे दी जो इंपॉर्टेंट है आगे के कॉन्सेप्ट समझने के लिए, है ना। अब मान लो तुम ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स पढ़ोगे नहीं, तुमको कल को मैं ईटीएस नहीं समझा पढ़ पाऊंगा, कीमोस्मेटिक हाइपोथेसिस नहीं समझा पाऊंगा, मैं कुछ नहीं समझा पाऊंगा। तो इसीलिए फोकस वैसे रखना है, ठीक है। तो मैंने जो नया ब्लेंडेड एनसीईआरटी जैसे आपको फॉलो करना है वैसे इस वीडियो में बता दिया, ठीक है। बाकी अगर तुम इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते तो सिंपल है बेटा, मेरा बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है, काफी अफोर्डेबल भी है नीट 2024 के लिए, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब पढ़ा देंगे। फिजिक्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं डॉक्टर पीयूष, डॉक्टर पीयूष आपके
एक सेकेंड, डॉक्टर पीयूष आपके बहुत सीनियर टीचर हैं, 15 साल प्लस का टीचिंग एक्सपीरियंस है उनको। आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाया उन्होंने, सेवरल बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, बहुत टॉपर्स को पढ़ाया है, एंड ही इज़ अ डॉक्टर हिमसेल्फ, ही डिड हिज MBBS फ्रॉम IMS BHU, ठीक है। केमिस्ट्री आपको आंचल अरोड़ा मैम पढ़ाएगी। तो अब आंचल अरोड़ा मैम भी बहुत सीनियर केमिस्ट्री के टीचर है, ठीक है। इन्होंने भी अगेन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में बड़े अच्छे अच्छे जगह पढ़ाया, तो पूरी केमिस्ट्री आपको ये पढ़ा देंगी। बायोलॉजी आपको मैं पढ़ा दूंगा, तो आपका पूरा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। कितना? 5599 में। इसमें सब कुछ है, लाइव क्लासेस सब कुछ है, ठीक है। आपको कुछ नहीं जाना, anandmoney.in वेबसाइट पे जाइए, या फिर प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लीजिए डॉक्टर आनंद मनी का ऐप, ठीक है। आप iOS पे भी देख सकते हैं, आप एंड्रॉयड पे भी देख सकते हैं, आप वेब पे भी देख सकते हैं अपनी क्लासेस। सारी क्लासेस लाइव होंगी, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, PYQ एग्जाम्पलर भी कराएंगे, NCERT रिव्यू भी कराएंगे, टेस्ट भी कराएंगे, DPP भी देंगे, सब कुछ आपको कराया जाएगा। निश्चय बैच पे अगर एक डिटेल वीडियो चाहिए और कि हम पूरा 1 ईयर का क्या प्लान होगा, कब सिलेबस कंप्लीट होगा, तो वो भी मैं बना दूंगा, ठीक है। इस बैच में हम सिर्फ 3000 सीट ले रहे हैं और हमारे बहुत सारे सीट्स ऑलरेडी भर गए, तो हरी अप करके इस बैच में इनरोल कर लो। बस anandmoney.com पे जाना, निश्चय बैच में इनरोल कर लेना। अगर सिर्फ बायो भी पढ़ना चाहते हो तो बायो का भी बैच मेरा 2499 पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आफ्टर डिस्काउंट है, आपको एक कोड पूछेगा, तो रेफरल कोड यहाँ पे आनंद डाल देना, आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो, ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं हम अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।